अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। धर्मेंद्र की फैमिली बुरी तरह से तकसीम हो चुकी है। हेमा मालिनी, ईशा देओल और इहाना देओल ने धर्मेंद्र की ताज़ियाती तकरीब में शिरकत से इनकार कर दिया। जब धर्मेंद्र जिंदा था तो मिलने नहीं दिया गया, आखिरी टाइम में धर्मेंद्र से उनकी बीवी को नहीं मिलने दिया गया। अब हमारी याद क्यों आ रही है? सीनियर अदाकार के दर्दनाक इंकशाफात, सारी लड़ाई ही धर्मेंद्र की तदफीन की थी, सारा मामला ही उनको जलाने या दफनाने के हवाले से था। हेमा मालिनी और बेटियों ने देओल खानदान की खुलकर मुखालफत करना शुरू कर दी है। धर्मेंद्र को दफना देते तो एक नया तनाज़ा जो है वो खड़ा हो जाता। सनी देओल का पहली बार खुलकर इकरार कि मेरे बाप ने सिर्फ शादी के लिए जो है वो मज़हब इस्लाम कन्वर्ट किया था और उनका इस मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। हेमा मालिनी को धर्मेंद्र से मिलने से क्यों रोका गया? बेटियां भी डायरेक्ट जो है वो उनकी आखिरी रसूमात में पहुंची, भागती हुई पहुंची। ऐसा लग रहा था कि उनको बहुत ही टाइमली बताया गया है कि उनका बाप इस दुनिया में नहीं है, या फिर उनको भी मीडिया से पता चला कि उनका बाप इस दुनिया में नहीं रहा। हम दो खानदान थे तो जायदाद के भी दो बराबर हिस्से होंगे। हेमा मालिनी जी इस वक्त खुलकर सामने आई हैं। हेमा मालिनी अब बता रही हैं कि मेरे साथ जो जो सलूक किया गया, देओल फैमिली ने जो मेरे साथ सलूक किया और अभी जो कर रहे हैं वो बहुत मिस्टीरियस है। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा जरूर फरमाएगा। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा देओल और जो अहाना देओल हैं, उन्होंने अपने बाप धर्मेंद्र की दुआया तकरीब में शिरकत नहीं की, जो 27 नवंबर को मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में जो है मुनक्किद की गई थी। ये ताज होटल है मेरे ख्याल में, हाँ। तो तकरीब में बॉलीवुड की बड़ी शख्सियात ने शिरकत की, जहाँ पे लेजेंड अदाकार को खराज अकीदत पेश किया गया। बड़ी भीड़ लगी हुई थी। दुआया तकरीब जो है वो की गई। देओल ख़ानदान के दीगर अफराद, जिसमें सनी देओल पेश थे, उनके भाई बॉबी देओल पेश थे, करण देओल, अभी देओल, सब लोग शामिल थे और वहाँ पर जो है बड़ा लोगों को वेलकम कर रहे थे। मकबूल अदाकारा मुमताज़ ने दावा किया कि जब धर्मेंद्र वेंटिलेटर पे थे तो उनको उसी वक्त कुछ चीज़ें खटक रही थी। उनको लग रहा था कि शायद मामला ठीक नहीं है, लेकिन ये हम सबको और मीडिया को कुछ अलग कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहती हैं मैं आधा घंटा वहाँ पर इंतज़ार करती रही, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ऑल फाइन, वो बिल्कुल ठीक है, तो मैं इंतज़ार करती रही लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। मुझे काफ़ी मिस्टीरियस लगा। वो कहती हैं भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकारा मुमताज़ और अदाकार धर्मेंद्र ने 1973 में रिलीज़ होने वाली फिल्म झील के उस पार और लोफर में अपनी जानदार अदाकारी से सबके दिल जीते और दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज भी थे। अक्सर मुख्तलिफ जगहों पर इनकी मुलाकात भी होती थी। हालिया इंटरव्यू के दौरान अदाकारा ने इंकशाफ किया कि मैं मुंबई के हॉस्पिटल में तकरीबन 30 मिनट तक मौजूद थी। मैंने धर्मेंद्र से मिलने की कोशिश की लेकिन मुझे उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, जो मुझे बड़ा अजीब लगा। उन्होंने बताया कि उस वक्त वो वेंटिलेटर पे थे, तमाम मैं आधे घंटे तक वहीं पर रही, बैठी रही, उम्मीद में थी कि शायद मेरी मुलाकात हो जाए, लेकिन मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। दूसरी तरफ धर्मेंद्र के जाते ही देओल ख़ानदान में तकसीम वाज़े नज़र आना शुरू हो चुकी है, या ये कह लें कि जब धर्मेंद्र आखिरी अयाम में थे और उनको हेमा मालिनी से नहीं मिलने दिया जा रहा था, तभी ये तकसीम शुरू हो चुकी थी और बहुत अच्छे से पता था उनकी फ़र्स्ट वाइफ और उनके बच्चों को कि अब उन्होंने किस तरह से मामला को हैंडल करना है। ये बात यहाँ पर सोचने वाली है, लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि उस वक्त तो आपको प्यार मोहब्बत में पता नहीं चलता, आप ज़िंदगी के बड़े साल गुजार देते हैं जब आप किसी से मोहब्बत में होते हैं, ये जानते बूझते हैं कि वो पहले से शादीशुदा, उसके इतने सारे बच्चे भी हैं, एक दो नहीं बल्कि चार चार बच्चे हैं। उस वक्त तो आप बड़ी मोहब्बत में होते हैं और आप शादी कर लेते हैं, लेकिन वो जो तकसीम का सेकंड वाइफ जो चीज़ें बर्दाश्त कर रही होती है वो बड़ी हॉरिबल होती है। जो इज़्ज़त वक़ार फैमिली में फ़र्स्ट वाइफ का है देओल फैमिली में, क्योंकि वो उनकी पसंद की हुई थी, उनके ख़ानदान से थी, तो जो मकाम उनका है वो कभी हेमा मालिनी का नहीं हुआ। हर फैमिली फंक्शन में जो है वो पहली बीवी ही जाती थी। हेमा मालिनी को तो उन्होंने ये समझा हुआ था कि उन्होंने बस ऐसे ही रखा हुआ, ऐसे ही शादी कर ली और अपनी मर्ज़ी करने के लिए सब कुछ किया। तो हेमा मालिनी की इनकी फैमिली में कोई वैल्यू, कोई वर्थ कभी थी ही नहीं। आपने जीते जी वो कभी अपने ख़ानदान ने वर्थ हेमा मालिनी को इज्जत नहीं दिलवा पाए, तो अब तो वो मर गए थे या मरने वाले थे, तो किसने उनको कहना था, उनके बेटों को कहना था या फैमिली मेम्बर को कहना था कि आप आखिरी अयाम में, वो भी बीवी बच्चे हैं, उनको मिलने तो दिया जाए। हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ने मुकम्मल इस वक्त बाइकआउट किया हुआ है। घरेलू सोर्सेज के मुताबिक हेमा मालिनी चाहती थी कि धर्मेंद्र का इलाज हॉस्पिटल में जारी रहे, जो कि आम आवाम भी अब सोच रही है कि जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था तो उनको फिर फार्म हाउस पे शिफ्ट करने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन पहली बार जो चीज़ें सामने आई हैं कि जो पहली बीवी प्रकाश कौर है, सनी देओल ज़बरदस्ती उन्हें फार्म हाउस पर ले गए। सोशल मीडिया पे हेमा मालिनी और उनकी बेटियों की अदम शिरकत के हवाले से बहुत बातें की जा रही हैं, बहुत तबसरे किए जा रहे हैं। हेमा मालिनी ने अपने शौहर धर्मेंद्र की वफ़ात के बाद पहली बार एक जज्बाती नोट लिखा। उन्होंने लिखा कि उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा धर्मेंद्र के साथ गुजरा और अब वो हमेशा के लिए खाली हो गया है। धर्मेंद्र ने जब 1980 में
हेमा मालिनी से शादी करना चाही तो उस वक्त उन्हें अपनी बीवी से ज़्यादा अपने बड़े बेटे सनी देओल से उनकी मुखालफत से डर था और लग रहा था कि सनी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, और हुआ भी ये सच साबित हुआ जो उनको डर था। धर्मेंद्र की डेथ के बाद ये खदशा अभी सब क्लियर होना शुरू हो चुका है कि जब बिल्कुल धर्मेंद्र आखिरी अयाम में थे उस वक्त से सनी देओल ने अपनी दादागिरी कह लेंगे या अपना बड़ापन जो है वो शो करना शुरू कर दिया था। उन्होंने फैसले लेना शुरू कर दिए थे और उन्होंने बताना शुरू कर दिया था कि जो फैसला आज से सालों पहले तुमने लिया वो गलत फैसला था और मैं आज भी उसी जगह पे खड़ा हूँ। धर्मेंद्र की डेथ के बाद ये खदशा सही साबित हुआ और धर्मेंद्र की आखिरी रसूमात इसका मुंह बोलता सबूत है कि किस तरह से हड़बड़ी में ये आखिरी रसूमात की गई। जो मुलाजमीन हैं उनके इंटरव्यूज़ पढ़े हुए जो कहते हैं कि 12-13 घंटे तक किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि इनकी 12 घंटे पहले डेथ हो चुकी थी। सनी और हेमा मालिनी के दरमियान रिश्ता बॉलीवुड में सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से है, एक दूसरे को कभी तस्लीम नहीं कर पाए। सनी ने कभी हेमा को मां नहीं माना और हेमा मालिनी ने भी कभी बड़ेपन का मुजाहरा नहीं किया। हालांकि जब आप किसी की बसी बसाई ज़िंदगी में शामिल होते हैं तो आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि यहाँ पर हेमा मालिनी की जानिब से कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे। फैमिली फंक्शंस में कभी एक साथ नहीं आए। ईशा देओल की शादी 2012 में हुई थी, सनी वो भी नहीं आए क्योंकि बाप के होते हुए इनके मामला कभी सेटल नहीं थे। तो अब तो आप देख लें कि जायदाद का मामला है, 450 करोड़ से ज़्यादा जायदाद। धर्मेंद्र दोनों ख़ानदानों से प्यार करते थे लेकिन कभी दोनों को एक साथ वो नहीं आमने सामने लेकर आए। एक वक्त की खबरें भी सुनने में आई कि पहली बीवी के बेटे सनी देओल ने हेमा को मारने की भी कोशिश की थी और 2-3 दफ़ा मारने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी कोई सबूत मौजूद नहीं है, कोई FIR मौजूद नहीं है। धर्मेंद्र कभी भी जो है मुश्किलात से नहीं घबराए, वो हमेशा हर चीज़ को लेकर चलते रहे। वो हेमा मालिनी से सच में मोहब्बत करते थे और उनकी शायद ये पहली ही मोहब्बत थी क्योंकि 19 साल की उम्र में उनकी शादी उनकी फैमिली ने कर दी थी। तो हेमा से वो शायद इतनी मोहब्बत करते थे कि उन्होंने उनके लिए अपना मज़हब तक जो है वो चेंज कर लिया। और घरेलू मुलाजमीन के हवाले से ये ख़बरें भी सामने आ रही हैं कि बड़े साहब 12 से 15 घंटे पहले जो है उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन इसका ऐलान जो है वो आखिरी रसूमात पे किया गया। कोई फार्म हाउस ना आ सके, कोई फार्म हाउस ताज़ियत करने ना आ सके। ये बड़ी प्लानिंग की गई थी, क्यों की गई थी किसी को इस बारे में नहीं पता। डायरेक्ट लोगों को शमशान घाट बुलाया गया, वहाँ पे आखिरी रसूमात के बारे में लोगों को पता चला कब से कुछ देर बाद जो है उनकी आखिरी रसूमात हो रही हैं। तो जो अदाकार थे वो भी बड़े हैरान हुए कि ये अचानक से क्या हो गया है। अब याद रहे कि धर्मेंद्र की प्यारी बीवी हेमा मालिनी यानी कि आयशा बेगम जो है वो आखिरी वक्त में धर्मेंद्र के साथ नहीं थी और उनकी डेथ के बारे में भी उनको बहुत लेट पता चला बाकी लोगों की तरह। तो शायद यही वजह है कि वो अब अपने शोहर की पहली बीवी और बच्चों की तरफ से जो दुआया तकरीब मुनक़िद की गई है उसमें ना उनको बुलाया गया और ना वो गई हैं ना वो शामिल हुई हैं। तो लोगों को ये चीज़ें बहुत अजीब लगीं कि ये किस तरह से मामलात हैं। अभी धर्मेंद्र को मरे हुए 2 दिन नहीं हुए और इस तरह की जो है हरकतें इनकी फैमिलीज़ ने शुरू कर दी हैं। अभी तो आगे और भी बहुत सारी चीज़ें देखने में मिलेंगी जब इतने करोड़ों का मामला है। और अब तो धर्मेंद्र भी नहीं है कि अपनी प्यारी बीवी को सपोर्ट कर सकें। अब वही सारे मामलात हैं जो आज से सालों पहले शुरू हुए थे, अब उसको जो है देओल फैमिली ख़त्म करेगी। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।